लाइट, इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग। ये ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। से इतना कैसे पता है? डी तो सही बोला ना, डी डिस्को बोल रहा है। डी तो सही बोला। सही बोला मैंने। आप ये समझिए कुछ और हो सकता था, तो लाइट एमिटिंग इसको भी कह सकता था, लेकिन उसने डिस्को कहा। डी ठीक बोला कि नहीं? तो लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड का मतलब है इसमें दो टर्मिनल होते हैं और ये लाइट एमिट करती है अगर इसमें होता है। तो एलईडी किस तरीके से होगी? एलईडी में एक लॉन्ग एंड होता है, छोटा एंड होता है। तो क्या जब आप लोगों ने एलईडी कनेक्ट की थी, मैंने आपको दी थी, तो क्या इस बात का ध्यान रखा था कि लॉन्ग वाला प्लस में, नहीं तो जो जिसने हाँ लॉन्ग वाला अगर निगेटिव में कनेक्ट कर लिया होगा, आइए ठीक है, तो लॉन्ग वाला अगर निगेटिव में कनेक्ट कर दोगे तो फिर ऐसे में एलईडी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दिस एंड इट इज लॉन्ग एंड इट इज शॉर्ट। तो इसे किस में कनेक्ट करना होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। इसको पॉजिटिव टर्मिनल। क्या ये बात आपको मालूम है? सेल में इसे पॉजिटिव ऐसे दिखाया जाता है, पॉजिटिव इसमें लॉन्ग है, तो लॉन्ग वाला लॉन्ग एंड पर और शॉर्ट वाला शॉर्ट। देखो सो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? इट इज ग्लो। ये कब ग्लो होगा बोलो? इवन इफ वीक इलेक्ट्रिक करंट, तुम्हारा सेल बिल्कुल डाउन हो गया, घड़ी भी ना चल रही हो, उससे एलईडी लाइट चला दो चल जाएगी। ऐसे तुम लोगों ने देखा था खिलौनों में बहुत सारे एलईडी लाइट होते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाएगा सेल तब भी टिमटिमाती रहेगी। तो वीक इलेक्ट्रिक करंट में भी एलईडी जल जाती है। बात समझ आ गई? लो वोल्टेज पे जल जाएगी, 1 वोल्ट पे जल जाएगी। ये 1.5 वोल्ट का सेल है जो उसमें पड़ता है, लेकिन अगर बहुत वीक होता जाए तो 1 वोल्ट का भी हो सकता है। तो सर वो उतनी ब्राइटनेस रहेगी या ब्राइटनेस कम भी होगी? थोड़ी कम हो जाएगी। तो इवन इट इज ऑपरेटेड ऑन 1 और 2 वोल्ट। अगर हमने 9 वोल्ट पे उस दिन लगाया था तो आपने देखा था कि उसके लिए वो फ्यूज हो गई थी, मेल्ट हो गई थी। तो इट ग्लोज इवन इफ वीक। हाँ बोलो सर, अगर मतलब उसे ज्यादा ओवरलोड अगर दे दिया जाए, अगर उसमें ज्यादा बैटरी दिया जाए तो उसका मेल्ट हो जाता है। सो इट ग्लो इवन इट ग्लोज इवन इफ वीक इलेक्ट्रिक करंट flows through it। तो ये वीक इलेक्ट्रिक करंट में भी फ्लो करेगी। कितनी बात तो तुम्हें समझ में आया? एक चीज तुमको मैं दिव्या और बताना चाहता हूँ कि तुमने क्या उस दिन ये बात नोटिस की थी कि इसमें 2 एंड है? नहीं की? ये कैसा दे रहा है? थोड़ा सा तो लंबा है, थोड़ा ही होता है ना? नहीं थोड़ा नहीं होता है। इसमें प्लस इधर है, देखो पॉजिटिव तो ये प्लस में प्लस रखो और माइनस में माइनस। अंदर नहीं डालना है, उस तरफ रखते हैं, आप इस तरफ रखते हैं उसको। कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। तो इसलिए जो लंबा है वो लंबे में रखो और ये इसमें, लेकिन ये सारे को भी कोई सर दूसरा ले लीजिए। कोई बात नहीं। देखो तो पॉजिटिव में जो लंबा एंड है उसको मैंने इस पे किया, देखो 2 एंड है और यहाँ प्लस पढ़ो, देखा प्लस लिखा, तो इसको ऐसे लंबे को इसमें कर दो, जल गया। देख लो क्या नाम बेटा, ये देखो प्लस लिखा है, तो इसका गंदी है इसको लगाओ, समझ आती है? ठीक है, तो इस तरीके से चल, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि इट हैज 2 एंड, 1 एंड इज लॉन्ग। बुक में ये अलग से कॉलम बना, इट हैज 2 ends, 1 end
इसमें वन एंड कैसा है, इज लॉन्गर, तो लॉन्गर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया और शॉर्टर को, वन एंड शॉर्टर, वन एंड शॉर्टर, लॉन्गर एंड इज, श्रद्धा सेंटेंस कंप्लीट करो, कनेक्टेड, हाँ, कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्टर एंड, गौरव सेंटेंस कंप्लीट करो, शॉर्टर एंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या गौरव आप मुझे बताएंगे कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? उधर देखो मत, लाइट एमिटिंग डीओडी डायोड। अच्छी वाले डिस्को नहीं काटने। नाउ ओके, नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगले पेज पे हेडिंग देखो, तो हम लोगों ने देखा था कि एक जैसा उसमें दिया है वैसे ही हमने इसमें वाटर ले लिया, वाटर को थोड़ा कंडक्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या किया था बताओ, सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, और सॉल्ट डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई इसी से कनेक्ट कर देते हैं, ये देखो, तो और इसको समझेंगे कि व्हाट हैपेंस। कुछ बातें हम इसमें अभी से पूछ लेंगे जिससे हम लोगों को और क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें भूल गए हम लोग, तो अभी इसको सब पता रहता है। ये लो अभी, अब मुझे बताओ कि किस टर्मिनल में हाइड्रोजन आ रहा है और किस में ऑक्सीजन, ये आप बताओ। सर क्या नाम है? जिसके अंदर ज्यादा सर मैं बताऊं, बबल जिसमें ज्यादा बबल, हाँ। जिसमें ज्यादा बबल है वो हाइड्रोजन, जिसमें कम है वो इसमें भी वही बोला ऑक्सीजन। जिससे सही बोल रहा है, नहीं कमेंट नहीं करो। तो देखो गौरव ने बहुत अच्छा बताया कि वो भी वही कह रहा है। हाँ, कैथोड क्या बताया इसने? यस करेक्ट, ये बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है। देखो आप ये देखिए कि जिसमें ज्यादा गैस देख रही हो वो हाइड्रोजन गैस है, और जिसमें कम है दूसरे में कम है। देखो है, ध्यान से देखो, दिक्कत तो रही है ना, जिसमें ज्यादा वो मैं समझा दूंगा, बस तुम ये देखो इसमें हाइड्रोजन निकल रही, ज्यादा वाली हाइड्रोजन, देखा? मुझे सेक्सी नहीं है, वही चूज इसको 10 बार। हाँ, कैथोड में हाइड्रोजन। क्यों लिख रहा हूँ मैं करूँगी। इसको हम समझेंगे, ये देखो, हाँ प्लस ये होगा, कैथोड, ये माइनस होगा। हाँ ये देखो, कैथोड कौन सा है? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन किसमें इवॉल्व होगी मौजूद, कैथोड कौन सा है? एनोड कौन सा है? सही, एनोड कौन सा है? ऑक्सीजन किसमें निकल रही है? उसी में। हाइड्रोजन, ये कौन सा टर्मिनल है? ये समझ में आई बात? देखो कैथोड कौन सा, इसमें कौन सी गैस निकल रही? सही है। एनोड कौन सा है? ये वाला इसमें कौन सी गैस है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसमें निकल रही है? चलो इतनी बात हो। अब देखिए, तो जो बुक का डायग्राम है वही हम बनाते हैं। नाउ इसमें दिखाया गया, कभी आप लोगों ने वो जो घर में बड़ी वाली सेल आती है उसको तोड़ा है? हाँ सर, तो उसमें कार्बन रॉड निकल जाएगी। कॉपर प्लेट भी होती है। क्या तोड़ना? क्या? वो इतनी मोटी सी जो सेल सेल आती तोड़ा, है तोड़ा। एलईडी के, तो उसमें कार्बन रॉड निकलेगी और करीब करीब काला काला निकलेगा। काला काला ऐसा निकलेगा। अब ये देखो, इसमें जो मेटल कैप निकलेगी, अविश जो मेटल कैप निकलेगी उसमें तार बांध दो,
अगर मान लो ये चीज नहीं करना चाहते हो, अभी हम इसको हटा दे रहे, नहीं तो इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन निकल जाएगी तो फिर सांस लेने में अच्छा लगेगा ना। अब देखो, तो हमने एक तार इसमें बांध दिया और एक तार इसमें बांध दिया। ओके, इसको फिर क्या किया बताओ? एक को पॉजिटिव से टर्मिनल से जोड़ दिया, एक को निगेटिव से। तो देखो बुक में सिंगल सेल भी लगा सकते हैं कई, तो इन्होंने 2 सेल लगा दिए, 2 भी लगा सकते। देखा होगा कई बार का टॉर्च में एक के पीछे एक सेल लगा रहता है कि नहीं, तो आप बहुत सारे सेल भी लगा सकते हैं। ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर से देखो, मेरे पास एक ऐसा सेल है और ये है, और दूसरा सेल था, तो दूसरा सेल मैंने इसके पीछे ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, और फिर इसमें हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये बल्ब कनेक्ट कर दिया, और एक ऐसा किसी ने रखा और दूसरा सेल ऐसे रखा। 2 अलग अलग लोग हैं सर। हाँ, वो जो आपने भी बनाया जहाँ पे दोनों सेल जुड़ रहे हैं, तो बताओ ये सही है कि ये सही है? ऊपर वाला सही है, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव से कनेक्ट करना है, जो रेस्ड पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर भी जो रेस्ड है पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट है। जिसने माइनस और प्लस और माइनस किया तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं जलेगा, ये जलेगा। तो हमको कनेक्ट कैसा करना चाहिए? ऐसा कनेक्ट करना चाहिए, सही है। ऐसा बुक में भी किया है ना। अब देखो इसमें हमने क्या ले लिया बताइए? वाटर प्लस लिटिल NaCl, थोड़ा नमक डाल दो। जैसे हम लोगों ने परसों ये पानी बनाया था, इसमें क्या डाला था? नमक डाला था। सो वाटर प्लस NaCl, थोड़ा सा NaCl डाल दिया। इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए प्लस होने की वजह से क्या ये पूरा प्लस है और ये माइनस। अनुष्का, जो वाटर होता है उसमें कौन सा कैटायन होता है और कौन सा एनायन होता है? कैटायन वो होता है जिसमें ज्यादा बबल्स आते हैं। हमें नहीं पता, आप नाम बताइए। ये बताइए। हाइड्रोजन। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया। ऑक्सीजन, ये भी अच्छा है। इन्होंने बताया वाटर वास्तव में H+ और OH- है। श्रद्धा ने बहुत पहले बता दिया था कि वाटर क्या है? H2O है हमेशा से। तो वाटर H2O है, तो इन्होंने, श्रद्धा ने बताया सर H+ कैटायन है और सर ये कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैटायन कहाँ जाता है? तो कैटायन बताया था श्रद्धा ने कि सर ये कैटायन है। और जब मैंने पूछा भाई एनायन भी बताओ, तो कहती है OH- हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज एनायन। एनायन हमेशा निगेटिव आयन होता है। कौन सा आयन? जो निगेटिव है वो एनायन है, जो पॉजिटिव है वो कैटायन है। तो कैटायन कहाँ जाएगा? कैटायन गोज टू कैथोड, सो कैथोड शुड बी निगेटिव। कैटायन जैसे गुप्ताज हाउस में जाएंगे और चालुक्याज हाउस में जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता चालुक्य गुप्ता के घर में चले, गुप्ता चालुक्य, ऐसे होगा क्या? कभी भी नहीं। जो जहां का जिसका घर होगा, श्रद्धा कपूर के घर में जाएगी, और जो जहां का होगा वहीं तो जाएगा। कि कैटायन एनायन में चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ आएगा? हाइड्रोजन ही होता है। कैटायन, व्हाट डज इट मीन बाय कैटायन? पहली बात सबसे पहले ध्यान से सुनो। नाउ मंगल, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? हाँ, two rods, मेटल कार्बन रॉड, metal cap carbon rods at which exchange of charges takes place. जहाँ पर क्या हो रहा? Exchange of charges. takes place. तो लिखो पहले इलेक्ट्रोड क्या? इलेक्ट्रोड, टर्मिनल्स, two terminals, at which exchange of charges भी बोल सकते हो श्रेयस, या आयंस takes place.
आप जो बोल रहे थे कि कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव, तो ऐसा अपोजिट कैसे हो जाते हैं? अपोजिट कैसे होता है? अपोजिट नहीं होता है, जैसे कैटायन है, सब कैटायन जहां जाए वो कैथोड है। अब तुम बताओ, कैटायन तो पॉजिटिव होता है, तो कहाँ जाएगा? माइनस तो माइनस से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तुमको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। तो ये अभी प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और माइनस और प्लस को। हाँ ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। तो टू इलेक्ट्रोड्स at which exchange of charges takes place is called electrode. Electrodes are two types. कौन से? Cathode and anode. So these वो मैं बता दे रहा हूँ अभी क्या होगा। ये बहुत अच्छा गौरव ने बताया, ये हम सब लोगों को जानना चाहिए जो गौरव को आता है। That is these are two types. कौन कौन से? कैथोड एंड एनोड। सही है। तो अब देखिए, हाउ कैन यू, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ कैन यू मेक टू इलेक्ट्रोड्स। क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू मेक टू इलेक्ट्रोड्स। तो उसके लिए आंसर है टेक सम साल्टी वाटर इन ए बीकर। तो तुम चाहे इसमें ले लो, और नहीं तो तुम्हारे पास बीकर है तो बीकर में भी ले सकते हो, इसमें ले लो। टेक सम सॉल्टी वाटर इन ए बीकर। फिर क्या करना है? डिप 2 कार्बन रॉड्स विद मेटल कैप्स इन इट and connect its ends to the battery। 2 कार्बन रॉड को जैसे मैंने दिखाई, काली वाली रॉड, वो कार्बन रॉड बोल दे। अभी ना बोलो, जब उसको जैसे ही तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे तब वो इलेक्ट्रोड होगा। जब तक नहीं तब तक वो रॉड है, बस कंडक्टिंग रॉड है, ग्रेफाइट रॉड है। ये वही रॉड है जो तुम्हारी पेंसिल के अंदर है। ये देखो, समझ गए। जब मैं कह रहा हूँ कार्बन रॉड, ये देखो ये ग्रेफाइट पेंसिल है, तुम इसको चला के देखो, ये कंडक्टिंग है। इसको पूरा चलाओगे कहीं से भी चलेगी, इसका प्रेशर नहीं देना, नहीं तो टूट जाएगी। ये लो सर एक मिनट, अभी दे, ये लो बहुत, ये ग्रेफाइट है, इसको चलाओगे कंडक्टिंग। अगर तुम्हें, सुनो इस बात को पहले, इसका तुम्हें सही मजा लेना तो इसको उसमें डालो। ये कंडक्टिंग अरे मजाक कर रहे हैं। उसको प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो टूट जाएगी। डालना किसमें? ये कंडक्टिंग है, अगर तुम इसमें डाल दोगे तुमको करंट लग जाएगा। समझ आ गई? सर ये बोल रहे इसको चला के देखो, ये पेंसिल ही है पूरी। सही शार्प क्या, वो काला काला निकलेगा, पूरी पेंसिल है ये। ये तुम लांबा से भी ले सकते हो, 1 पेंसिल 80 रुपीज की है। अरे कलर सर समझ में आई बात? चलो करना ही होगा। अरे नहीं टूटेगी। नहीं कर सकते, अरे कर सकते, सॉफ्टवेयर से कर, लाओ जमा करो, आगे तो बढ़। अरे ये मेहरानगढ़ में लोग कर, जैसे गरीब लोग हैं, अगला टॉपिक है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक आयरन ले लेंगे, एक आयरन ले लेंगे और एक कॉपर। सही है? और आयरन और कॉपर लेंगे, ये एक आयरन और कॉपर तुम्हें दिख रहा है, इसको तुम, और अंधेरा हो गया रात को और पता चल रहा है तुम खाना कैसे खाओ, तो ये आलू में डाल दो काट के, और एक एलईडी लगा दो, जल जाएगी। आलू में, नींबू में डिफरेंट होना चाहिए बस। घर ही में तुम सल बना सकते हो, दिखा जा सकता है हमारे पास एलईडी, लेकिन वो आलू तो बहुत महंगी आजकल, आलू होती है तुम्हें दिखा देता है। एनी कोई भी तुम्हारे पास कंडक्टिंग सोल्यूशन हो, और नहीं तो तुम इसको पानी में भी डाल सकते हो। जैसे पानी है तो डिफरेंट टर्मिनल से लगा दो,
किसी में भी पानी में भी पानी में डिस्टिल्ड वाटर तो बैठ कुछ नहीं। अब इसमें क्या है, जैसे इसको कनेक्ट कर दिया, सर ये इसमें कितने डाल का ये दोनों रॉड कुछ नहीं, ये 2-2 रुपए की लांबा में मिलती है। बस हाँ, 2-2 रुपए की ले आओ, आलू में लगाओ और एलईडी इसमें छेद है देखो, तो इसी में एलईडी लगा दो। एक आलू, ये देखो दैट इज, यहाँ पर दिखाया गया है कि एनी काइंड ऑफ, जैसे इसमें दिखाया गया है कि बस पानी में डाल के आप इसे बना सकते हैं, वाटर में डाल दीजिए बन जाएगा। सही है। अब देखो इसको हम कर देंगे, अभी इसका डाउट था तो इसको हमने क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ कैन यू मेक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगी। टेक सॉल्टी वाटर, डिप 2 कार्बन रॉड इन इट, कनेक्ट थ्रू वायर इट टू सेल, नाउ दीज 2 कार्बन रॉड विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड। अब ये दोनों रॉड्स किसकी तरह बिहेव करने लगी, और नहीं तो कोई भी दो, तुम ऐसे वायर ही डाल दो, 2 नेल डाल दो, नेल में तार बांध के लगा दो, हो गया। और सर कुछ भी जो कंडक्टर हो। सही है। सर सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रोड बनता है उसको इलेक्ट्रोलाइट, जो सर जिस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड बनता है उसको ये देख इलेक्ट्रोलाइट। लीजिए, मान लीजिए मैं इसमें डाल दूं, ये नेल ही तो है, ये दोनों ये नेल ही है, तो हम इसको इसमें डाल देंगे तो क्या इसमें नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये तो एक डिप ऑफ सेल, इट विल नाउ एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स। These rods will act as electrode. Now, Aniket, what does it mean by cation? So the ion bearing behaving like certain rings, which is behaving like a Positive net charge positive charge. is called And ion are the bearings which are negative charge. Example बताओ cation का। H plus. Correct. गौरव इतना तेज कैसे? अरे सर एनायन का है OH माइनस Ion cation समझ में आ गया? The positive charge Now, ions bearing part. anion. सर एनायन होता है the ions bearing negative charge is called Ion bearing negative charge negative charge is called anion. is called एग्जांपल है सर OH minus. anion। एग्जाम्पल है OH माइनस आयन, इसको कहेंगे anion। गौरव एक प्रश्न फिर आ गया है, डाउट, ये बताओ वाटर में कौन सा कैटायन होता है और कौन सा एनायन होता है, बोलो। सर कैटायन हाइड्रोजन एंड एनायन OH माइनस ऑक्सीजन। OH ऑक्सीजन नहीं, ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड। देखो वाटर contains H plus ion, that is hydrogen ion, and OH minus ion, that is cation, and it is ठीक है। When 2 terminals are connected to cell, these cations and anions goes to opposite terminal. इनको जब पानी को तुमने लगाया है वाटर में ये सब, लेकिन तुमने उनको प्लस और माइनस लगा दिया तो अपने अपने अपोजिट में जाएंगे। हाँ, अब देखिए when cell is connected to salty water, जब उसको तुमने salty water में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, then these ions move, तृप्ति सेंटेंस पूरा करो, to बता ही नहीं रही, आप बोलो फरिया। विजय लक्ष्मी, these ions will move to their opposite charges. खुद ही चार्ज है, चार्ज पे कहा, अपोजिट टर्मिनल्स, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मूव टू, बात तुम्हारी सही, लेकिन टर्मिनल में बोला जाएगा।
अपोजिट टर्मिनल्स, वो चले जाएंगे वहां पे। अब क्या होगा, अपोजिट टर्मिनल में मूव करेंगे, कैटायन गोज टू कैथोड। व्हाट डज इट मीन बाय कैथोड? कैथोड, नाउ कैथोड क्या चीज होती है? which cation Sir, the electrode. where cation goes is called cathode. अच्छा बता रहे हैं, आपने बताया क्या? So the electrode which contains the cation. At which, Sir, cathode is negatively charged. ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, at which cation goes is called cathode. Cathode is negatively charged. Now, श्रद्धा, कैथोड पर OH माइनस जाएगा कि H प्लस? Cathode पे H plus. Yes. So H plus ion goes at cathode. इतनी बात समझा? नेगेटिवली चार्ज है, इस पे H plus जाएगा। हाँ, ये H प्लस निगेटिव पे जाता है। H प्लस कहाँ जाएगा बोलो? क्या प्लस प्लस में जाएगा क्या? रिपल होगा ना फिर। जा ही नहीं पाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो H प्लस आ जाएगा। ये बहुत अच्छा बताया, देखो ये नई बात बताई मैंने। बोले 2H प्लस अगर वहां चले गए, अब क्या यहाँ जहाँ माइनस है वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो 2 प्लस 2 से चलेगा 2H, फिर H2 बना लिए। मतलब 2 प्लस थे, अब प्लस में क्या हुआ बताइए? ना समझ में आया तो H प्लस का प्लस न्यूट्रल हो गया, 2H ने H2 बना दिया। प्लस ने माइनस को कट कर दिया, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गए, 2H चले जाए और 2 के प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गए और HH मिल के क्या बना दे? H2। यही तो हाइड्रोजन गैस होती है। H2 कौन सी गैस होती है? सही है, तो 2H थे, H प्लस 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 को किसने कट कर दिया? खत्म कर दिया, प्लस और माइनस खत्म हो गया तो 2H बचे, तो वो 2H मिलके क्या H2 बना लेंगे, अब वो गैस बन के उड़ गया। सही, बोलो बात समझ आ गई? अब हम समझेंगे एनोड क्या होता है। Sir, the electrode at which anion will be called anode. ठीक है, Anode is positive. एनोड, इलेक्ट्रोड at which anion goes is called anode। ठीक है, प्रभात आगे की लाइन बोलो। It is positively charged. Anode is positively charged और उसमें जाता कौन है? OH माइनस। OH माइनस आयन, माइनस है वही तो प्लस पे जाएगा, goes to एनोड। वहां OH माइनस जाएगा और वहां प्लस प्लस है क्या सारे, माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो गए, तो OH माइनस है तो वहां जाएगा, तो क्या करेगा बताओ? OH माइनस बहुत सारे जाएंगे, एक दो नहीं जाएंगे, और वहां क्या उसको प्लस मिल जाएंगे, प्लस चार्ज के साथ तो क्या हो जाएगा, वो लोग न्यूट्रलाइज हो जाएगा। प्लस है ना यहाँ पे, माइनस प्लस खत्म हो गए। सही है, अब मुझे बताओ ऐसा होने से O2 बन जाएगा और क्या बनेगा, चेक करो। अगर 4 पहुंच गए तो ये सब न्यूट्रल हो गए, क्या हो गए? Neutral. देख लो, एक H2O वापस बन गया और एक H2O वापस बन गया तो बचा क्या? क्या एक O2 है? मतलब जब 4 OH जाएंगे तो एक O2 बनेगा, वहां तो 2 ही H के जाने से बन गया था। तो बोलो हाइड्रोजन अगर 4 H वहां पहुंच गए, 4 OH गए तो 4 H भी पहुंचेंगे, तो क्या उसकी अमाउंट डबल नहीं होगी? समझो, 4 OH गए तो O2 कितना बना? एक O2, O मिल के तो O2 बना ना, और वहां 2 H में ही एक H2 बन गया, तो समझो 4 OH यहाँ गए और 4 H वहां गए तो 2 H2 नहीं बन गया। तो इससे हम क्या कहेंगे बोलो, हाइड्रोजन कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल इन वॉल्यूम देन द ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनोड। इस पूरे सेंटेंस को बोल देने से तुम्हें एक पेन मिलेगा।
पढ़िया अनुष्का। Hydrogen collected at cathode is double the volume of oxygen collected at anode. इनका पेन हो गया, तुम यही रिपीट कर दोगे तुम्हारा भी पेन। हाइड्रोजन तुम बोलिए क्या हो गया? तुम यही यकीन नहीं कर पा रहे हो कि तुम एट्थ में हो, अभी तक तुम्हें ये विश्वास ही नहीं होगा कि हम एट्थ में कैसे पहुंचे। अभी समझो, चार OH गए, तो 4 OH के जाने से बोलो क्या क्या बना, AH2O है, ये H2O तो कितने H2O बन गए, 2 H2O बन गए, और O2 कितना बना बताओ, 1 O2, तो 4 के जाने से यहाँ बना 4। अब देखो अगर पानी में 4 OH यहाँ गए तो 4 H+ को भी तो यहाँ जाना होगा भाई, जितने उधर जाएंगे वो तो साथी हैं, वो टूटा तो भी टूट गया, तो 4 OH वहां गए, तो इधर कितने जाएंगे बोलो, 4 जाएंगे। हमने तो 2 ही दिखाया, तुम सोचो अगर 4 गए होते और 4 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो गए होते तो क्या यहाँ 4H से क्या बन सकता है बोलो, न्यूट्रल हो गए, 2 H2 नहीं बने, जहां वहां एक O2 बन रहा है, पानी तो पानी नहीं गिर गया, लेकिन एक O2 उड़ गया और 2 H2, तो बोलो ज्यादा वॉल्यूम किसका हुआ, H2 का हुआ। इसी बात को विजेता अनुष्का ने इस प्रकार से बताया कि हाइड्रोजन कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल इन वॉल्यूम देन द ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनोड। अगर तुम इसे बोल दोगे तो तुम्हारा भी तुमसे क्यों पूछेंगे, सही है। अब आगे आरिश बोल देंगे, आरिश का फैन हो जाएगा। अभी भी नहीं बोल पाए तो 2 बार बोल सकते हैं तो बोल दो। Hydrogen collected ठीक है ना। अब देखो बात क्या हो रही है, यहां हमने देख लिया, तो ये सारी बातें लिखो। हाइड्रोजन कलेक्टेड एट कैथोड, कैथोड पर हो रहा है कि नहीं, Yes, sir. इज डबल Then. इन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, आपको मैंने दिखा दिया करके, डबल ही है, डबल इन वॉल्यूम देन, अभी सेंटेंस पूरा करो, देन the oxygen collected anode एट एनोड, ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनोड। गौरव, लॉन्गर एंड ऑफ LED इज कनेक्टेड टू, सही। आगे की बात देखो, जो मैंने तुमको बताया आलू का प्रयोग, अब इसके लिए मुझे लाना पड़ेगा, आलू है नहीं मेरे पास, लेकिन कल लेके आएंगे, दिखा देंगे कि LED चलती है, सर ये वाला में बैटरी भी छोड़ा है। परसों दिखा देंगे। बात समझाई, एक आलू का प्रयोग है, 2 तुम्हें बाहर दिखा दिए, उसको उसमें डालेंगे, LED सिंपली चल जाएगी। इसमें तो बैटरी भी है। हमारी जो उंगली है वो भी तो हाँ सर। वो है। हमारी बॉडी पुअर कंडक्टर, उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं, लेकिन है कंडक्टर। अब हम अगला समझेंगे। जो हमारे जो वो वाला टेस्ट करेंगे तो उसमें होगा एनोड और नहीं होगा। ओ, अब देखो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने क्या किया, इनका फोटो भी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में अब हम लोगों को रिद्धि बताएंगे, क्योंकि रिद्धि जानी मानी स्कॉलर। हाँ बोलो, सब लोग ध्यान से सुनिए, शांत रहिए। हाँ यस, देखो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कहा क्या बताएं, इनके बहुत बड़ी बात है कि विलियम निकोलसन के बारे में, ये जो हमारे साइंटिस्ट है, बोले इनके बारे में क्या बताना, दिस इज सो, आप लॉरेट, अगर लेमैन हो तो नहीं बता पाएगा, एक लॉरेट होता है, एक अनाड़ी होता है और एक खिलाड़ी होता है, देखा आपने। So let us see. Now, मैं बताऊं yes, आप बोलो। सर, जो ये विलियम्स निकोलसन है, उन्होंने बताया था कि जो सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यही है जो अनुष्का ने बताया, वही 1500 साल पहले ये विलियम निकोलसन ने बताया था। इफ 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड
इन वाटर, तो क्या होगा बताइए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्रोड्यूस एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सही है? तो क्या बताया, लिखो इस चीज को। विलियम निकोलसन ने क्या बताया, लिखो इस चीज को। निकोलसन has stated that, ये स्टेट किया, if two electrodes are dipped in, दो इलेक्ट्रोड को वाटर सोल्यूशन में डाल दो, वाटर में डाल दो, मिनरल वाटर में डाल दो या टैप वाटर में। सो that if two electrodes are dipped in, इसको डिप्ड कर दिया in mineral water, then हाइड्रोजन गैस का क्या फार्मूला है गौरव? ये सही बात है, कोई बात नहीं, उतना तो वो थोड़ा बहुत तो जाता है। एंड ऑक्सीजन गैस O2, ये आर कलेक्टेड, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट, हाँ तृप्ति, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट विच टर्मिनल? ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, जैसा उन्होंने बोला वही लिखा। एंड O2 इज कलेक्टेड, बोलो, कलेक्टेड एट नेगेटिव टर्मिनल। ये सब बात गौरव किसने बताई? विलियम निकोलसन। हाँ, विलियम निकोलसन ये बात बताई। 1800 में बता दी है। अब आगे देखें कि अगली चीज देखिए, बूझो ने क्या बताई। अगले पेज में देखो, बूझो साइंटिस्ट एक है ना, तो बूझो क्या बता? मेरे बाप रे, पॉजिटिव टर्मिनल पे सर एक ग्रीड स्पॉट हो गया है पोटैटो के अंदर, एक आवर बाद वो चेक करता है पॉजिटिव साइड। तो टू डिसिमिलर मेटल वायर हो जाएगा, लेकिन वो पूरी बात भी समझे ना, किया क्या उसमें, वो तो अलग बात है। टू डिसिमिलर मेटल्स आर क्या किया जाएगा, एम्बेडेड या इट इज फिक्स्ड इन हाफ पोटैटो। टू डिसिमिलर, लेमन में कर सकते हो, पोटैटो में कर सकते हो, किसी में कर सकते हो, सब में चार्जेस होता है, किसी भी सब्जी में। मेटल वायर आर, इसको किसमें करें बताइए? आर इंसर्टेड, देखो टू डिसिमिलर, अभी आप देख लो इसमें टीवी में, बाद में वैसे दिखा देंगे। एक एंड यहाँ लो, एक एंड यहाँ लो, एक लंबा एंड इस पे और छोटा एंड इस पे, और इस पे एलईडी, ये लंबा एंड है, अब बस एलईडी लगा दो और ये जगमगाने लगी। सही है। सो इस चीज को किस साइंटिस्ट ने बताया? बूझो ने। साइंटिस्ट नहीं है, नाउ तो इस तरीके से देखा, ठीक है। नाउ इन हाफ कट पोटैटो देन एलईडी बल्ब एंड कनेक्टेड टू एलईडी, तो क्या होगा? एंड कनेक्टेड टू एलईडी देन इट ग्लोज। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे ये क्यों ग्लो हुई, अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन होगी तो फिर हम आगे भी सोचेंगे ये कैसे सेल का काम कर रही है। उससे पहले हम लोगों को कुछ डेफिनेशन लिखनी होगी। पहला क्वेश्चन, राइट स्टेटमेंट गिवन बाय, that is William
Nicholson. Second, define electrode, LED, cation, कैथोड। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? रहता है सर।